हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स 2023 आने वाला है और जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं इस टाइम पे परेशान हैं कि यार क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। जो लोग ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनको ऐसा है कि यार मैं इतने मतलब एक महीना भी बाकी है, एक महीने में मैं क्या पढ़ लूँ कि मैं पास हो जाऊँ, क्या पढ़ लूँ कि मेरा थोड़ा 50-60 अच्छा एक परसेंटेज आ जाए। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनको टेंशन ये है कि यार एक महीना बाकी है, कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, किसको कम प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, इसलिए आज का ये जो वीडियो है इसको हम लोग डेडिकेट करेंगे फॉर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैथ्स के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जिसको आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना चाहिए, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला सवाल कि वीडियो किन बच्चों के लिए है? ये वीडियो उन बच्चों के लिए, सबसे पहले तो वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं है, जिनको मैथ्स से डर लगता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं मैथ्स में फेल नहीं हो जाऊँ, उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पक्का आते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जिनका मैथ्स ठीक है, उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि मैथ्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो तुम लोग सारी चीज़ों को बैठ के बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तुमने हर चीज़ एक बार प्रैक्टिस कर ली, समझ में आया, पर ज़्यादा प्रैक्टिस उन टॉपिक्स को करना होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल और आता है कि यार मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो बोर्ड का पेपर बनाने वाला नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। तो देखो, इसका सीधा सीधा जवाब तुम लोगों को मैं देता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं उनके पास, जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर बनाते हैं ना, उनके पास ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं हैं। वो लोग कुछ टॉपिक्स को लेकर बैठे हैं, वो आज इस साल क्या करेंगे, पेपर बनाएंगे, फिर अगले साल उन्हीं टॉपिक्स को घुमा फिरा के फिर पेपर बनाते हैं, फिर अगले साल उन्हीं टॉपिक्स को घुमा फिरा के फिर पेपर बनाते हैं। बोर्ड में जो टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई किसी ने आके बता दिया कि हाँ भाई इस बार मैं ये डालने वाला हूँ पेपर में, जाके बच्चों को बता दिया, ऐसा नहीं है। ना तो मैं बोर्ड का पेपर बनाने वाला हूँ। बस इतना है ना कि जो टॉपिक्स बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि जो बंदा पेपर बना रहा है यार, वो 10 साल से पेपर बना रहा है, 10 साल से वो टॉपिक का क्वेश्चन हर साल डाल रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है इस साल भी डालेगा ही। उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग इंपॉर्टेंट बोलते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं करेंगे, पहले स्टार्टिंग में ना हम लोग पेपर पैटर्न देखते हैं। क्योंकि देखो, मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, पेपर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक बात बताओ, जब पहले युद्ध होता था, वॉर वगैरह होते थे, एक इंसान वॉर पे जाने से पहले इस चीज़ को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लेता है कि यार जो वॉर की ज़मीन होगी, वॉर का जो बोलते हैं रणभूमि बोलते हैं, कितनी बड़ी होगी, कहाँ से अटैक करना है, कैसे अटैक करेंगे, सामने वाला कैसे आएगा, पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। लेट अस स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न से स्टार्ट करते अपना पेपर पैटर्न है यहाँ पर, ये रहा। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, तुम लोगों को पता होगा कि जो बोर्ड में पेपर होता है वो कितने मार्क्स का आता है। मैथ्स के लिए 80 मार्क्स का पेपर आता है, जो आपका थियरी रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो बोर्ड में जाके आप लिख के आओगे, वो कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स के आते हैं, तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब आपके कॉलेज में एक पेपर होगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 मार्क्स के लिए, वो चारों आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। देखो, स्कूल का तो कॉलेज का तो निकल जाता है, कॉलेज में ये 20 में अपने को कोई टेंशन नहीं है। कॉलेज वाले ना कुछ करके अपने को 15-18 दिला देते हैं, इसमें टेंशन नहीं है। मेन अपना फोकस कहाँ पर है, ये 80 मार्क्स का पेपर जो हम लोगों को बोर्ड में जाके लिखना है, जो हम लोगों को खुद के बेसिस पे लिखना है, कोई कुछ बताने नहीं आने वाला है, ठीक है। इस 80 मार्क्स के पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो ज़रा तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, जब तुम लोग अगर तुम लोगों ने कितनी बार प्रीलिम हो चुका होगा, तुमको पैटर्न ऑलरेडी पता होगा। एक छोटा सा बस रिकैप ले रहे हैं। जब तुम लोग बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, तुमको अपने पूरे पेपर में 2 सेक्शंस मिलेंगे। कितने सेक्शंस मिलेंगे? 2 सेक्शंस मिलेंगे। सेक्शन 1 जो होगा, देखो यहाँ पे सेक्शन 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहेगा नीचे, सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 डेडिकेटेड टू मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। जो आपका सेक्शन 1 है उसमें सारे क्वेश्चन मैथ्स 1 से आएंगे। जो आपका सेक्शन 2 है उसमें सारे क्वेश्चंस मैथ्स 2 से आएंगे। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पूरा पेपर 80 मार्क्स का है, तो सेक्शन 1 मैथ्स 1 के लिए, सेक्शन 2 मैथ्स 2 के लिए, तो मुझे बताओ दोनों सेक्शंस कितने कितने मार्क्स के होंगे? ऑफकोर्स ये बात है 40-40 मार्क्स के होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैथ्स 1 का क्वेश्चन 60 मार्क्स का दे दिया, मैथ्स 2 के लिए 20 मार्क्स,
बराबर का वेटेज है दोनों में, मैथ्स 1 में भी मैथ्स 2 में भी 40-40 मार्क्स का। तो जो सेक्शन 1 है वो टोटल मिला के 40 मार्क्स का आता है, जो सेक्शन 2 है वो भी टोटल मिला के कितने मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स मैं विदाउट ऑप्शन बोल रहा हूँ, मतलब तुम लोग मैक्सिमम 40 मार्क्स ही स्कोर कर सकते हो उसमें से। यहाँ पर देखो पेपर पैटर्न देखते हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 यानी मैथ्स 1 का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जिसमें A B C ऐसे 3 क्वेश्चन हैं। अगर मैं A की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 A की बात करूँ, तो उसमें 6 MCQ अपने को मिलते हैं। क्या मिल जाते हैं अपने को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ मिल जाते हैं। सारे MCQ के ऊपर अपने को 1-1 मार्क्स है। कितने मार्क्स है, 1-1। 6 क्वेश्चन है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, 6 MCQ आएगा सामने, 6 मार्क्स का तुमको उसको टिक करना, तुमको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगर मैं B की बात करूँ तो इसमें 3 ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी टोटल 1-1 मार्क्स के 3 हो, तो टोटल मिला के 3 मार्क्स। फिर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 C की बात करूँ तो 3 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे FIB, और फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन है वो भी 1-1 मार्क्स के, मतलब टोटल 3 मार्क्स। अगर मैं बात करूँ पूरे क्वेश्चन नंबर 1A 1B 1C ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो ना, MCQ, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये तीनों क्या है, तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनमें कोई ऑप्शन नहीं आता पहली बात तो। जितने आए सब अटेम्प्ट करने, 6-3-3 ये 6-3-3-6 6-6 12 टोटल मिला के 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव अपने को सेक्शन 1 में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव यानी MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स, 12 मार्क्स का, कोई भी ऑप्शन नहीं, और सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 1 में ही रहेगा, मतलब पेपर स्टार्ट वहीं से होने वाला है। फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी 2 सेक्शन है, 2A 2B। अगर मैं 2A की बात करूँ तो यहाँ पर सॉल्व यानी क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा सॉल्व करके दिखाना हम लोगों को। अच्छा लिखा है सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। इसका मतलब कि अपने को 3 क्वेश्चंस देगा, जिसमें से सॉल्व अपने को सिर्फ कितने करने हैं, 2। 3 क्वेश्चन देगा, सॉल्व सिर्फ कितने करने अपने को, 2, और टोटल मिलाकर 4 मार्क्स। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 मार्क्स ईच। हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने को हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन का 1 पे 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 2 पे कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स। तो यहाँ पे बाजू में तुम लोग को दिख रहा होगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। फिर अगर मैं 2B की बात करूँ तो इसमें भी सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 है, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने 3 में से। फ़र्क कितना है, ये जो ऊपर वाले थे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और ये जो है ये 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स ईच, मतलब 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए हो गए, 8 मार्क्स के लिए हो गए। इतना समझ में आया अपने को, चलो ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। इसमें 3 सेक्शन है A B C। ए में क्या है, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 मतलब 3 क्वेश्चन देगा, 2 सॉल्व करने, जैसे ऊपर 2 में थे, और हर क्वेश्चन पे अपने को कितना मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद में आता हूँ B के ऊपर, तो सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन देगा, 1 अपने को करना है। 2 क्वेश्चन देगा, अपने को करना सिर्फ कितना है, 1 करना है। 4 मार्क्स ईच, मतलब हर क्वेश्चन पे 4 नंबर मिल जाएगा अपने को। एक ही क्वेश्चन करना है 4 नंबर के लिए, तो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट में अगर मैं देखूंगा तो क्वेश्चन नंबर 3C, सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन देगा, अपने को 1 करना है। इस क्वेश्चन में अलग क्या होगा मालूम है, कि ये एक्टिविटी होगा। एक्टिविटी तुम लोगों ने मैथ्स के बुक में देखी होगी, जिसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व क्या होता है, बीच बीच में कुछ जगहों पे डब्बा यानी वो ब्लैंक बना के दिया रहता है, जहाँ पे अपने को आंसर लिखना है। जितने भी डब्बे उनको भरना है, डब्बों में आंसर लिखना है, जहाँ जहाँ पे डब्बा खाली है, जहाँ जहाँ पे ब्लैंक्स है, उनमें आंसर लिखना, वो एक्टिविटी होता है। ये एक्टिविटी 4 मार्क्स ईच, और एक ही करना है, मतलब एक ही एक्टिविटी अपने को 2 देगा, 1 करना है, 1 पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे 4 मार्क्स बाजू में लिखा हुआ है। और बस इतना ही है आपका सेक्शन 1। तो टोटल अगर हम लोग देख लें तो 6-3-3 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 6-8-6-4-4 ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे अपने 28 मार्क्स का अपना सॉल्व करने वाला, पूरे मिला के 40 मार्क्स का ये पेपर हो गया। और हाँ, सेक्शन 1 सेक्शन 2 का पेपर अलग अलग नहीं होता है, एक ही पेपर में पहले सेक्शन 1 आता है फिर सेक्शन 2। ऐसा मत सोचना कि मैथ्स 1 अलग दिन पे होगा, मैथ्स 2 अलग, सब एक साथ होने वाला है। सेक्शन 1 जैसे ही खत्म होगा अपना सेक्शन 2 स्टार्ट होता है, जिसका पैटर्न इज सेम एज सेक्शन 1। सेक्शन 2 का पैटर्न इज सेम एज सेक्शन 1, इसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा अपने को। समझ में आया? सेम देखो MCQ वही 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, फिर नीचे सॉल्व करने वाले 28 मार्क्स के। ये पेपर पैटर्न मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तुम लोगों ने बहुत बार पेपर दिया है, तुम लोगों को पता है, और तुम लोगों को देख के भी समझता है। तुम लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट तो लेने की ज़रूरत नहीं ना, सेक्शन 2 सेम ही है, समझ में आया? यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा वेटेज देख लेते हैं। अच्छा, वेटेज देखना क्यों ज़रूरी है? मैंने कहा तुम युद्ध पे जा रहे हो, तुमने रणभूमि देख ली, तुमने देख लिया कि यार वॉर का ग्राउंड कैसा है, देखना ज़रूरी था, वरना लड़ नहीं पाते हम लोग जाके। दूसरी चीज़ क्या देखनी ज़रूरी है कि जिनको हम अपने साथ लेके जा रहे हैं उनमें कितनी पावर है। मैं हाथी लेके जा रहा हूँ, एक हाथी कितने लोगों को मार देगा?
मैं घोड़ा लेके जा रहा हूँ, घोड़ा कितने लोगों को मार देगा। तो मेरे पास जो भी, मैं एक इंसान, एक सिपाही लेके जा रहा हूँ, कितने लोगों को मारेगा। मेरे पास जितनी भी एसेट्स हैं, मेरे पास जितनी भी चीज़ें जिनको लेके मैं लड़ूंगा, मुझे उनकी पावर भी तो पता होनी चाहिए ना। तो अगर मुझे पावर पता होगी तो मैं उस हिसाब से लोगों को लेके जाऊँगा, है ना। जिनकी पावर ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा तादाद में लेके जाऊँगा, ज़्यादा पॉपुलेशन लेके जाऊँगा मैं उनकी। तो वैसे अपने को वेटेज पता होना ज़रूरी है। मैथ्स 1 की अगर मैं बात करूँ, ये मैथ्स 1 है, सेक्शन 1 है नहीं, मैथ्स 1 है तुम्हारा। मैथ्स 1 में टोटल मिला के 8 चैप्टर्स हैं सबका। अगर मैं वेटेज देखूँ यार ना, हम लोग वेटेज देखेंगे विथ ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के साथ कितना टोटल मार्क्स का, कितने टोटल मिला के कितने नंबर के क्वेश्चन उसमें आएंगे। लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक से अपने को 8 मार्क्स मिलने वाला है। फिर अगर मैं बोलूँ मैट्रिक्स से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन देखें तो उसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखें तो 9 मार्क्स उसमें से। इंटीग्रेशन का अपने को 7 मार्क्स मिलेगा। इनडिफाइनाइट के 5 मार्क्स के क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन 4 मार्क्स के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन 10 मार्क्स के लिए। टोटल मिलाकर 58 मार्क्स का पेपर आएगा। 58 क्यों? क्योंकि ऑप्शंस भी तो है ना, करना अपने को 40 का अटेम्प्ट है, लेकिन वो ऑप्शन मिला के 58 इस वेटेज के साथ आएगा। चलते हैं मैथ्स 2 के ऊपर। देखो मैथ्स 1 तो हो गया, अब मैथ्स 2 की भी बात कर लेते थोड़ी। तो मैथ्स 2 में भी अगर हम देखेंगे तो टोटल मिला के 8 ही चैप्टर है। 8 चैप्टर उसमें भी था, 8 चैप्टर इसमें भी, 8 ही चैप्टर है। इनकी अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो देखो अपने को जो पहला चैप्टर है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट 6 मार्क्स का है। इंश्योरेंस एंड एन्युटी 4 मार्क्स का चैप्टर है। लीनियर रिग्रेशन 8 मार्क्स का चैप्टर है। टाइम सीरीज 7 मार्क्स का। इंडेक्स नंबर 7 मार्क्स के लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स के लिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम अपना 9 मार्क्स के लिए। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 11 मार्क्स के लिए। ये उसका पूरा वेटेज है। जो भी अब तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सामने वेटेज अपने को दिख रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि यार कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो बच्चा मैं एक बात बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तुम्हें जो पता होनी चाहिए, मैथ्स में देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथ्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैथ्स में टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है सर? मुझे एक चीज़ बताओ, क्या जो क्वेश्चन अपने को टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है क्या वही सेम क्वेश्चन बोर्ड में आएगा? नहीं, सीधी सी बात है। मतलब नंबर्स को चेंज किया जा सकता है ना। अगर अपने को बुक में क्वेश्चन लिख के दिया है 2, तो एग्जाम में वो 2, क्वेश्चन में 2x लिखा है, एग्जाम में वही 4x लिख के दे देगा, क्योंकि नंबर्स को तो बदला जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है कि यार ये क्वेश्चन कर लेता हूँ यही बोर्ड में आएगा, नहीं नहीं नहीं। इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, मेथड। यार इस मेथड के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यही सेम मेथड के क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, इसी सेम टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेथड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे पता है तुम लोग उसी का वेट कर रहे हो। चलो आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मैथ्स 1 से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स 1 में टोटल 8 चैप्टर हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, तुम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ना। मैं देखता हूँ निकालते, टेक्स्ट बुक निकालते, सारा ही टॉपिक टिक करा देते। मतलब क्यों बना रहे हो वीडियो? इससे अच्छा बोल दो बच्चा सारा पढ़ ले। हाँ, मैं देखा है लिटरली में कुछ वीडियोस होते हैं, ऐसा बुक निकालते हैं, ऐसे टिक कराना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट, ये एक्सरसाइज 1.1 इंपॉर्टेंट है, 1.2 इंपॉर्टेंट, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11। 10 ही तो एक्सरसाइज था, 1.11 भी टिक करा दिया। चलो ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं। मैं तुमको बताता हूँ, मैं जो टॉपिक तुमको बताऊँगा ये टॉपिक एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे, कन्फर्म लिख के ले लो कहीं पर, है ना। एग्ज़ाम एक बार हो जाएगा ना, एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उस दिन वापस से कमेंट में आना और कमेंट में लिख के जाना कि सर आपने जो बताया था वो क्वेश्चंस आए या नहीं आए, ठीक है। जो भी होगा लिख के जाना, लेकिन हाँ एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। फिलहाल के लिए देखो, मैं जो भी टॉपिक्स तुमको बताऊँगा, देखो मैं कुछ ही टॉपिक बताऊँगा, मैं ज़्यादा टॉपिक तुमको बताऊँगा नहीं। तो क्या एग्ज़ाम में सिर्फ इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अगर आपको बताया कि बच्चा लॉजिक में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मेरे बोलने का मतलब है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जिनके क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। और भी क्वेश्चंस आएंगे पर वो बच्चा फिक्स नहीं होता, किसी भी टॉपिक में से आ जा रहा है। मैं उन टॉपिक को बताऊँगा जिनमें से क्वेश्चन कन्फर्म आने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने ये टॉपिक्स कर लिए, मैं बता रहा हूँ मैथ्स में तुम्हारा मैं तो कितना 80 मार्क्स का पेपर है, चलो 60 पकड़ लेते, अपने को 60 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये टॉपिक कर लिए तो भी। यहाँ पर देखो, लेट अस टॉक अबाउट मैथमेटिकल लॉजिक। अपना पहला टॉपिक क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो पहला ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो कि अपने को देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 1.6 में। एक्सरसाइज 1.6 निकालना, उसमें ट्रूथ टेबल होगा।
पूरा का पूरा फुल एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। पता है क्यों? एग्जाम में कंफर्म आता ही आता है, वो भी कम मार्क्स के लिए नहीं, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंफर्म आता ही आता है ट्रूथ टेबल से। तो ट्रूथ टेबल निकालो यानी एक्सरसाइज 1.6 निकालो, लॉजिक में का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर डालो। समझ में आया? फिर उसके बाद करते दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये 3 अलग अलग टॉपिक्स नहीं, एक ही सिंगल टॉपिक है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तुम लोग अगर अपना एक्सरसाइज 1.8 निकालोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 इस टॉपिक के क्वेश्चन दिए गए। एक्सरसाइज 1.8 निकालो, क्वेश्चन नंबर 3 में इस टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मतलब सिर्फ इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पूरा एक्सरसाइज 1.8 करने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उसका क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ उसका क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया? देखो पूरे मिला के इसमें 10 एक्सरसाइज थे, मैंने तुमको एक पूरा एक्सरसाइज करने को बोला और एक एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन करने को बोला। और मैं बता रहा हूँ ये तुमने कर लिया ना, तुम्हारा 5-6 मार्क्स लॉजिक का एग्जाम में कहीं नहीं गया, है ना। लॉजिक टोटल कितने मार्क्स के लिए आ रहा था? यहाँ पर देखो हम लोगों ने वेटेज देखा था, यहाँ पर देखो हम लोगों ने वेटेज देखा था लॉजिक, ये रहा 8 मार्क्स के लिए आ रहा था। मान लो 6 मार्क्स वहीं पे निकल गए अपने, सिर्फ वो 2 टॉपिक करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, चलते अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। अपना अगला चैप्टर क्या है? मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ, मैट्रिक्स यानी मैट्राइसेस, वही तुम्हारी भाषा में मैट्राइसेस। तो अगर मैं मैट्राइसेस की बात करूँ तो मैट्राइसेस में थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी चैप्टर के मुकाबले बहुत कम है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देता है और उसका इन्वर्स निकालने बोलता है। देखो तुमने देखा रहेगा, लिख के देता है अपने को, ऐसा ए रहता है और बोलता है अपने को ए इन्वर्स निकालो, ऊपर पावर में -1 लगा रहता है ना। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना बच्चा, ये ए इन्वर्स निकालने के लिए देता है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इन्वर्स निकालने के अपने को पूरे मैट्रिक्स में 2 मेथड्स हैं, एक एडजॉइंट मेथड, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अपने को दोनों पढ़ना है। एडजॉइंट मेथड कहाँ से पढ़ेंगे सर? एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5, अपने मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 2.5 निकालो, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लो, सारे एडजॉइंट के इन्वर्स निकालने के मेथड है। फिर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँगा तो 2.5 में ही 5 के बाद 6, 7, 8 ये तीनों क्वेश्चन कर लो, हम लोगों का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्लियर हो जाएगा। फिर अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ जो इंपॉर्टेंट है वो है सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इक्वेशन सॉल्व करने को देता है, कहाँ पे देता है? 2 मेथड इसके भी, रिडक्शन मेथड, इन्वर्जन मेथड। ये दोनों मेथड मैं बताऊँ सॉल्व करने के लिए ना पूरा एक्सरसाइज 2.6 कर लो। पूरे एक्सरसाइज 2.6 में जब तुम लोग देखोगे ना, तुम लोगों को वही मिलेगा, इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड, दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे। उस एक्सरसाइज में यही दोनों है ही, तो दोनों कर लो। इनमें से क्वेश्चन कंफर्म आता है, देखो इन्वर्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है, ये जो इक्वेशन सॉल्व करना है इनका भी क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। फिर लास्ट बात करते हैं फाइंड एक्स एंड वाई, बच्चा ये भी कंफर्म आता है। ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दोनों थोड़े बड़े बड़े टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। एक्सरसाइज 2.3 निकालना, उसका क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में तुमको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत अच्छे से आता है एग्जाम में। ये 3 टॉपिक अगर तुम लोगों ने कर लिया, अपना मैट्रिक्स क्लियर। अब तुम बोलोगे सर इतना सारा बता दिया, 1 मेथड, 2 मेथड, 3, 4, 5 नहीं बच्चा, चैप्टर निकालो, चैप्टर कितना बड़ा है ना। टॉपिक्स बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। बस अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो भी करना अच्छे से करना, ठीक है। चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। अपना अगला चैप्टर क्या है? डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो देखो डिफरेंशिएशन वैसे तो बड़ा चैप्टर है, पर मैं बोलता हूँ उसमें से एक्सरसाइज 3.4, 3.5 कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। ये 2 क्वेश्चन कर लो, पूरा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, ये दोनों एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर लो। समझ में आया? ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तुमने देखा 4 एक्सरसाइज है, मैं चारों करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पूरे चैप्टर में 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। एक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, एक है मैक्सिमा और मिनिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे मिलेगा अपने को? एक्सरसाइज 4.2 फुल एक्सरसाइज, पूरा एक्सरसाइज उसी का है। मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज 4.3 पूरा एक्सरसाइज उसी का है। तो 4.2 पूरा सॉल्व कर लो, 4.3 पूरा सॉल्व कर लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, तुम लोगों का टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कंफर्म, इन दोनों में से क्वेश्चन कंफर्म आएगा एग्जाम में, लिख लो कहीं पर, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़ते अपने अगले चैप्टर की तरफ, डेट इज आर इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 5.4 बहुत ज़रूरी है। तुम लोग बोलोगे यार सर इतना कम अभी आपने बोला 5.4 कर लो, तो क्या सारे क्वेश्चन 5.4 में से आएंगे? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने जो टॉपिक बताया उनमें से क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, मैं ऐसा नहीं बोला कि बाकी में से नहीं आएंगे।
बाकी में से आएंगे, पर इसमें से कंफर्म एक 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन अपने को आएगा ही आएगा। बाकी टॉपिक्स कंफर्म नहीं है कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे, लेकिन ये कंफर्म आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.4 अच्छे से सॉल्व कर लेना। लगभग पता है कभी कभी 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं 5.4 में से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डेट इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? डिफाइनाइट। देखो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में 2 एक्सरसाइज है, अगर तुमने पढ़ा है तो 6.1 6.2। 6.1 नहीं, मैं बोलूँगा अगर इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो 6.2 का फुल एक्सरसाइज, पूरा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 6.2 में अपने को प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 6.2 जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.2 पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डेट इज आर एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अच्छा ये एप्लीकेशन में ना देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल चैप्टर। तुम लोग बोलोगे अरे सर पूरा चैप्टर बता दिया आपने, इंपॉर्टेंट कहाँ बताया। बच्चा अगर चैप्टर निकालोगे तुमको पता होगा, अगर तुमने पढ़ा होगा पूरे चैप्टर में एक एक्सरसाइज गिन के 4-5 क्वेश्चन है। तो 4-5 क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हैं यार, पूरा चैप्टर कर लेते हैं ना, अच्छी बात है। कितने वेटेज का चैप्टर है पता है ये एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन? यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन 4 मार्क्स का चैप्टर है। एक एक्सरसाइज, सिंगल एक्सरसाइज। मैंने बोला पूरा चैप्टर कर लो। पूरा चैप्टर मतलब क्या, पूरे चैप्टर में एक ही तो एक्सरसाइज है, बहुत आसान है। इसको सॉल्व कर लिया तो लाइफ, इसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। मैथ्स 1 का लास्ट चैप्टर क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम पता है डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा चैप्टर है यार, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देते, कहीं से भी उठा के दे देते, लेकिन फिर भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के लेके आया हूँ, ऑर्डर एंड डिग्री। ये तुमको कहा ऑर्डर और डिग्री, अगर तुमने पढ़ा होगा तो चैप्टर स्टार्ट ही यहीं से होता है। मैंने अभी जस्ट एक वीडियो अपलोड किया था ऑर्डर और डिग्री का। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इनमें से। मैं बता दूं तुम लोगों को, पूरे ऑर्डर एंड डिग्री में से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर आता ही आता है। तो ऑर्डर और डिग्री कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस। उसके बाद मैंने शायद एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन की स्पेलिंग पे मत ध्यान दो, भावनाओं पे जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन की स्पेलिंग भूल गया। मैंने एप्लीकेशन की स्पेलिंग सही लिखी थी, मैं भावनाओं में चला गया। छोड़ो, अभी मैंने गलत कर दी स्पेलिंग। तुम लोग स्पेलिंग छोड़ो यार, तुम लोग किस पे ध्यान दो, तुम लोग बस इतना ध्यान दे दो कि एप्लीकेशन तुम लोगों को करने हैं, जो कि अपने एक्सरसाइज 8.6 में है। पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 8.6 पूरा एक्सरसाइज एप्लीकेशन है, समझ में आया? उसको कर लेना। इन दोनों में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको करना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ मैथ्स 1 तो खत्म हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स मैथ्स 2। यार मैथ्स 2 में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो मैथ्स 1 में मैंने तुमको हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, लेकिन मैथ्स 2 में ऐसा नहीं है बच्चा। पता है क्यों? क्योंकि मैथ्स 2 में ना चैप्टर इतने छोटे छोटे गिन चुन के 2-3 टॉपिक है। मैं तुम लोगों को यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक सब में से बता रहा हूँ। अब मैथ्स 2 में 2-3 टॉपिक है चैप्टर के अंदर, तो 2-3 में से क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ? आधा टॉपिक करके जाओगे एग्जाम में? नहीं। तो मैथ्स 2 में क्या इंपॉर्टेंट है? मैथ्स 2 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है ना। देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, मैथ्स 2 में देयर आर टोटल 8 चैप्टर्स। कितने चैप्टर है? 8। ये जो तुमको लास्ट में दिख रहा होगा ये तो नहीं, ये तो आंसर्स है ना, आंसर को छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स है। मैं बताऊँ इसमें ना चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर पूरा चैप्टर कैसे करेंगे? अरे पूरे चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, ठीक है। मैं बताता हूँ तुम लोगों को, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 3 4 5 6 7, ये मैं बता रहा हूँ, ये 5 चैप्टर इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा आसान है ना। तुम लोग अगर सॉल्व करने बैठोगे ना, मैं तुम लोग को समझ में आएगा पूरे चैप्टर में 2 या 3 टॉपिक है और चैप्टर खत्म। एक दिन में ना तुम लोग 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर खत्म कर सकते हैं, इतने आसान चैप्टर है ना। ये जो चैप्टर नंबर 1 है कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट, हाँ ये मत करने जाना अगर अभी तक नहीं हो, क्योंकि ये बहुत मतलब फंस जाओगे इसके अंदर। इंश्योरेंस एंड एन्युटी में फंस सकते हो, प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है। अच्छा इनमें भी मैं तुम लोगों को बताऊँ कि कौन सा चैप्टर पहले करना कौन सा बाद में। सबसे पहले ना टाइम सीरीज लेके बैठो। टाइम सीरीज एक एक्सरसाइज, एक सिंगल एक्सरसाइज है, 3 मेथड बहुत छोटे छोटे खत्म हो जाएगा। सबसे पहले टाइम सीरीज कर लो। टाइम सीरीज एक बार आपका हो गया, मूव टुवर्ड्स इंडेक्स नंबर, बहुत आसान चैप्टर। इंडेक्स नंबर एक बार आप लोगों का हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग करो। लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, असाइनमेंट, प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग कर लो, लास्ट में लीनियर रिग्रेशन कर लेना। ये सीक्वेंस तुम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, सबकी चॉइस अलग होती है। किसी को लगेगा कि यार लीनियर रिग्रेशन ज़्यादा आसान लग रहा है, ठीक है उसको पहले कर लो। ये मेरा ओपिनियन था कि हाँ इस फ्लो में जाना, लेकिन ये 5 चैप्टर कर लो।
अगर मैथ्स 2 में इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, पाँचों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके वेटेज की बात करूँ ना मैं, तो देखो सिर्फ ये 5 मिलके कितना वेटेज बनाते हैं, यहाँ पर देखो सिर्फ ये 5 मिलके कितना वेटेज बनाते हैं। ये देखो ऐसे स्टार्ट हुआ लीनियर रिग्रेशन, 8 7 7 6 9। अगर मैं इनको ऐड करने जाऊँगा तो 7 7 14 होता है, 14 6 20, 28 और 9 कितना हो जाएगा, अराउंड 36 हो जाएगा। 36 मार्क्स तुम लोग को यहीं से मिल जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, आसान है ना बहुत ही। ये सारे चैप्टर्स को कर लेना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ अभी। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। मैथ्स 1 में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लिए, है ना। अब क्या सिर्फ इतना ही है सर, और कोई तरीका नहीं है स्कोर करने का, और भी कुछ है मेरे पास आप लोगों के लिए, उसकी बात करते हैं। देखो एग्ज़ाम का मैंने तुम्हें पेपर पैटर्न बताया था, मैंने तुम लोगों को पेपर पैटर्न बताया था। यहाँ पर देखो वीडियो पे आए हो तो खाली हाथ तो जाओगे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा दे के भेजेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए, कुछ एक्स्ट्रा की बात करते हैं। पूरे पेपर पैटर्न में हम लोगों ने देखा था कि यार स्टार्टिंग में जो 3 क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 A B C, ये तीनों ऑब्जेक्टिव थे। 6 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स, 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सेक्शन 1 में था, सेक्शन 1 यानी मैथ्स 1 में था, और 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सेक्शन 2 यानी मैथ्स 2 में था। मतलब टोटल मिला के 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हम लोगों को पेपर में आते हैं। मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, अपना जो मैथ्स 1 है, यहाँ पर देखो अपना जो मैथ्स 2 की बात करते हैं। मैथ्स 2 में हर देखो दोनों में, मैथ्स 1 में मैथ्स 2 में दोनों में 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है ना। मैथ्स 2 का जो 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या क्या अपने, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये सारे के सारे पता है आपको कहाँ से आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं आपके मिसलेनियस में से। सारे के सारे कहाँ से आते हैं, आपके मिसलेनियस। आप लोगों के टेक्स्ट बुक के पीछे, हर चैप्टर के पीछे एक मिसलेनियस दिया हुआ है। हर मिसलेनियस में आप लोगों को MCQ दिखेगा, तुम लोगों को ट्रू और फॉल्स दिखेगा, तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दिखेगा। मैं बता रहा हूँ मैथ्स 2 में सारे ऑब्जेक्टिव, टोटल 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ना पीछे से आते हैं। अगर देखो, अगर तुम लोग कमज़ोर हो, देखो पीछे ऑब्जेक्टिव जाओ सॉल्व करो। अगर कमज़ोर हो ना, ऑब्जेक्टिव रट लो, हाँ ना। सच्ची में कोई बुराई नहीं है रटने में। अगर अपने को नहीं आता, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे मार्क्स अच्छा चाहिए, अगर मुझे रट के मार्क्स मिले 12 मार्क्स तो मैं क्यों छोड़ूँ। अगर तुम लोग नहीं समझ में आता तो रट लो, समझ में आता है तो अच्छे से समझ के ले लो। लेकिन इतना याद रखना, टोटल 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पीछे से आएगा। ये 12 मार्क्स लिख के ले लो। तुम लोग जॉब पीछे रहे, कितने MCQs होते हैं यार, ज़्यादा MCQ होते नहीं है, थोड़े बहुत MCQ, थोड़े बहुत ट्रू और फॉल्स है। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले ना इसके पीछे खुद पढ़ो, मैथ्स 2 निकालो, टोटल पीछे जितने चैप्टर्स है, 8 चैप्टर के पीछे जितने फिल इन द ब्लैंक्स MCQ दिए सब याद कर डालो, क्योंकि एग्जाम में सब वहीं से आएगा। तुम लोग बोलोगे अरे सर कैसे, बाहर से भी आता है। एक काम करो, बोर्ड का पेपर निकालो, टेक्स्ट बुक निकालो, मैच करके देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारे क्वेश्चंस वहीं से आते बच्चा। तो टोटल वो मैं बोले 12 मार्क्स तुम्हारे हाथ में कंफर्म। पूरा टेक्स्ट बुक के पीछे का जितना भी तुम लोग को ऑब्जेक्टिव दिया वो कर लो, मैथ्स 2 के लिए। किसके लिए, मैथ्स 2 के लिए। अगर मैं मैथ्स 1 की बात करूँ ना बच्चा, तो मैथ्स 1 में ऐसा नहीं होता। मैथ्स 1 में ऑब्जेक्टिव्स पीछे से नहीं आते, मतलब अभी तक तो मैंने देखा कभी भी ऑब्जेक्टिव पीछे से नहीं आते मैथ्स 1 में। फिर भी अगर तुम लोगों को टाइम मिले तो मैथ्स 1 भी पीछे से कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेना। मे बी अगर सोचो, अगर मैथ्स 2 पूरा हम लोगों को बोर्ड में से आता है ना। मैथ्स 2 क्यों बोर्ड में से आता है, क्योंकि मैथ्स 2 थियरी है, थियरी को चेंज नहीं किया जा सकता ना। मैथ्स 2 में क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि मैं बोलता हूँ लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है। अब ये थियरी है, इसको बदला नहीं जा सकता, तो वो टेक्स्ट बुक में जो दिया रहेगा एग्जाम में भी वही आएगा। मैथ्स 1 में सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, और सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को बदला जा सकता है, इसलिए लोग बदल देते। फिर भी बोल रहा हूँ मैथ्स 2 पहले पूरा ऑब्जेक्टिव रट डालो पीछे का। मैथ्स 1 अगर मन करेगा तो कर लेना, ठीक है। और बस इसी के साथ अपना आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।